सेना भरणी सेना की ऐसी की तैसी करने वाले संगठन का नाम सरदार सेना है। अगर वो औकात में नहीं आएंगे तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको संविधानवादी बनाने और संविधान के दायरे में लाने की ताकत सरदार सेना रखती है। संविधान की नमस्कार, मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। आज हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये संगठन कब से काम कर रहा है और संगठन का उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 2 मिनट समय देकर हमारे चैनल को हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये संगठन कब से काम कर रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है और एक तरफ आप जैसे समाज की मीडिया है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपका आभार। ये संगठन सन 2017 31 दिसंबर 17 से इसका अवतरण हुआ और तब से लगातार समाज के पिछड़े समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ, आताताई सरकार के खिलाफ, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद के खिलाफ पिछड़ों के लिए काम कर रही है। यानी कि ये एक जातीय संगठन है। अभी मैंने कहा आप बोल रहे हैं पिछड़ों के खिलाफ, मैं पिछड़ों के लिए। हाँ, तो जातीय संगठन हो गया। पिछड़ा मतलब जाति नहीं होता, कितना आप जानते हैं। संविधान ने जो इजाजत दिया वर्ग का, ये वर्गिक संगठन है। कुछ समय पहले सेना जो बनी थी, कई सेनाएं चलती हैं और एक सेना है करणी सेना, उसकी भी भावना बहुत तेज आहट हो गई। क्या भविष्य में आगे चलकर ये जो सरदार सेना आपने बनाया वो भी ऐसे काम करेगी, भावनाएं आहट होगी? करणी सेना एक ध्यान से सुनिएगा, करणी सेना वास्तव में एक जाति सेना है और सरदार सेना ये वर्ग का सेना है। करणी सेना और सरदार सेना में अंतर जानिए। करणी सेना केवल उन्मादी जिनका भावनाएं आहत होती ठाकुरवाद का, ये उनका सेना है और सरदार सेना संविधानवादी सेना है। अभी आपने कहा जाति सेना है, क्या मैं फिर कहना चाहता हूं, सरदार सेना वर्गिक सेना है, वर्ग को मानती है, संविधान को मानती है। करणी सेना न वर्ग को मानती है न संविधान को मानती है। करणी सेना भरणी सेना की ऐसी की तैसी करने वाले संगठन का नाम सरदार सेना है। अगर वो औकात में नहीं आएंगे तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको संविधानवादी बनाने और संविधान के दायरे में लाने की ताकत सरदार सेना रखती है। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान कह रहे हैं, किस बातों से कह रहे हैं कि संविधान को नहीं है, आप संविधानिक हैं, कैसे कह सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, वो असंवैधानिक है, उसका प्रमाण दे रहा हूं। देश संविधान से चलता है, मनुवाद से नहीं। अभी एक इस देश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को एक करणी सेना का पदाधिकारी मीडिया में आके बोलता गोली मार दूंगा। सरदार सेना का पदाधिकारी कभी आपने सुना गोली मार देगा? जो संविधान मानेगा वो संविधान के दायरे में बात करेगा। सरदार सेना संविधान मानती है, सरदार सेना संविधान के दायरे में बात करती है। सरदार सेना के लोगों को आपने देखा कि तलवार लहराते हैं? सरदार सेना कभी आपने देखा कि गोली लहराते हैं? अभी सब आप बता रहे हैं कि सुन लीजिए ध्यान से, आपका जवाब जरूरी है। आप वो करणी सेना के लोग वो इस देश के पिछड़ों दलितों को डराने के लिए तलवार लहरा रहे थे और उनके इस तलवार लहराने और इस उन्माद कायरता पर थूकता हूं। देश में इतने संगठन चलते, इतने सेनाएं गठित हो गई हैं। अभी जल्द ही पुलवामा पहलगाम में हमला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने सेनाएं चल रही सबको भेज दिया जाए बॉर्डर पे, वही युद्ध करें, वही करेंगे। हाँ बिल्कुल तय, मैं इस बात का समर्थक हूँ। सरकार ये तय करे कि जिनको जिनको भेजना हम लोग अपने सेना से भेजेंगे। अब मैं फिर कहता हूँ, इस देश को बनाने वाले सरदार पटेल, जो स्वाभिमान के रक्षक शिवाजी, संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर और वर्गिक लड़ाई, वर्गिक संघर्ष में वंचितों को न्याय दिलाने वाले जगदेव बाबू, मान्यवर कांशीराम, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, ऐसे लोगों को जो संविधान को मानने वाले महापुरुष हैं, हम उनको मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सरकार तय करे तो देश में जितने भी सोशल सेना चल रही है उनके लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर बॉर्डर पे लाएं। एक भी उग्रवादी आतंकवादी देश के अंदर आ जाए तो बताइएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं आरोप लगता है कि जहां भी अम्बेडकरवादी की बात होती है वहां ब्राह्मणों को, ठाकुरों को उनके खिलाफ बोला जाता है, जहर बोला जाता है। कितना सही? जब आप बात कर रहे हैं अम्बेडकरवादी हैं, ये हैं, तो सारी चीजें। अम्बेडकरवाद मतलब ब्राह्मणवाद नहीं होता, अम्बेडकरवाद मतलब संविधानवाद होता है। सरदारवाद मतलब के खिलाफ बोला जाता है ऐसे संगठनों में, जब अम्बेडकरवादी जब ये संगठन होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बोला जाता है। बनारस में भी एक पटेल को योगी सरकार के जाति से आने वाला
एक बहती उन्मादी ठाकुर ने सीधे गोली मार दिया। अब बताओ क्या करना चाहिए? अब हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप कहोगे ठाकुर के खिलाफ कर रहे हैं। अभी बनारस के अंदर 5 साल पहले एक कुर्मी को एक ब्राह्मण ने गोली मार दिया जाके सरेआम। सुनिएगा ध्यान से। अभी तो जाति की बात कर रहे हैं, कुर्मी ब्राह्मण ये सारी चीजें कर रहे हैं। सुन तो लीजिए। जी बताइए। तो हुआ क्या, उसने गोली मार दिया। अब हम तमाम जाति के लोग अगर हम उस ब्राह्मण का जो आता था उसके खिलाफ जाएंगे तो आप कहोगे कि आप ब्राह्मण के खिलाफ। वहां हूं। जितने आता ताई और संवैधानिक कानून को न मानने वाले जिस भी जाति के लोग हैं हम उनके खिलाफ हैं। कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण या ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते हैं, आप उनके खिलाफ हैं? मैंने कब कहा कि ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते? अभी कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। मैंने कहा जो लोग संविधान को नहीं मानते वह ब्राह्मण जिसने गोली उठा लिया, बंदूक चला दिया, हम उसको नहीं मानते। वह जिसने तलवार उठा दिया संविधान के खिलाफ है। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अहिर गडरिया, कुर्मी कोई जो असंवैधानिक हो उसको हम नहीं मानते। लेकिन उठा के देख लेना 99% एक भी आदमी आपको शायद कहीं मिले पिछड़ा दलित जो असंवैधानिक हो। पिछड़ों दलितों के पास संविधान से बाहर जाने को कोई रास्ता नहीं है। अरे वो तो कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे, ऐसे सारे नारा भी ये तो आपके बाबा जी का नारा है। पहलगाम में जो घटना हुई है, हाँ। आतंकवादी जो आए थे वो धर्म पूछकर कलमा पूछकर मारे, तो ऐसे हम बटेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर हमें लग रहा है यार आप गोदी मीडिया वाले हो क्या? गोदी मीडिया नहीं। कोई बात नहीं, गोदी मीडिया के हो तो वो भी सुन लो आप। कोई बात नहीं, आप समझो। आपका काम है सवाल पूछना, अब मेरा काम है जवाब देना। आपको पता है 17 तारीख 18 तारीख को मोदी जी राष्ट्रपति से मिलते हैं। 18 तारीख को प्रधानमंत्री से मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री से मुलाकात होती है, नड्डा जी से मुलाकात होती है। ध्यान से सुनिएगा। 22 तारीख के आसपास का प्रस्तावित मोदी जी का कश्मीर दौरा कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। और 22 तारीख को पहलगाम में जहां 2000 से ज्यादा सैलानी है वहां से सेना हटा दी जाती है और आतंकवादी घुस करके आके मार देते हैं। अब आप बताओ ये सुनियोजित जैसा लगता है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं, हमें ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित है। आप बताओ अब क्या मानोगे आप? और सुन लो आप ध्यान से। बताइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी मीडिया का वक्तव्य। कौन सी मीडिया का? सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर जिस दिन मोदी जी मिले थे वो चेहरा सामने आया है। जिस दिन उनकी दौरा कैंसिल हो गया उसका डेट पता है। कश्मीर में हत्या हो रही है, लोग मारे जाते हैं और आपको जो गोदी मीडिया पढ़ाई है वही आप सुने हो। इसीलिए मुझे लगता है आप गोदी मीडिया के भाई हो। ध्यान से सुन लो मेरे भाई। आपका काम सवाल करना, मेरा काम सुने, मेरा काम बताना है। हुआ क्या, बड़े अच्छे तरीके से जान लीजिए। एक बहुत सुनियोजित साजिश है, ऐसा लगता है, बदबू आ रही है। क्यों? मोदी जी जब देश के जहां पे हमला हुआ तो गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को हमला के बाद जब सेना उनकी वहां लग गई तो वहां जाना चाहिए कि बिहार में जाना चाहिए? 22 तारीख को हमला होती है और 24 को मोदी जी बिहार जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। याद है आपको पुलवामा हमला कब हुआ था? जब देश में चुनाव था। मेरे भाई मैं तो वही आपसे सवाल कर रहा हूं, देश की बात करो यार। और सुन लो, मोदी तो देश की बात सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित हाथों में देश है। जब से मोदी आए हैं तब से धर्म खतरे में ज्यादा है और जब से मोदी आए हैं तब से सेना के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं। आप उठा के लिस्ट देख लेना। तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको सरदार सेना बनाने की? सरदार सेना इस देश के वंचितों के लिए है। सरदार सेना इस देश में संविधान बताने के लिए है। सरदार सेना गांव गांव पिछड़ों दलितों के बीच में जो लगातार समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए है। हमारे लोग कानून सम्मत रहे, हमारे लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए सरदार सेना है। क्या सरदार सेना आगे चलकर राजनीतिक पार्टी का गठन करेगी या फिर ऐसे ही? सरदार का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता और सेना का मतलब होता है फौज। सरदार सेना का मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं की फौज। अरे मीडिया वाले भाई, जब इन नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार होगी तो ये घास चराएंगे। नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार होगी तो करेंगे क्या? अब बताइए क्या करें? साफ शब्दों में हमारे सेना, सरदार मतलब होता है नेतृत्वकर्ता और सेना मतलब होता है फौज। गूगल में जाना बता देगा। गूगल में डालोगे सरदार, उगल देगा वो। सरदार सेना मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं की फौज। जब हम तैयार करेंगे नेतृत्वकर्ता, हम सड़क पर अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने लोगों को खड़ा करेंगे तो आएगा दूसरा कोई चुनाव लड़ने या दूसरा कोई शासन करने आएगा। ये लोग समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए शासन भी करेंगे। यही लोग
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और अपनी बेबाकी से बहुत जवाब दिए हैं। मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।